तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल एव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषेध जात्यन्ध सिन्धुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी द्वारा रचित यह ग्रंथ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है। पुरुष के अर्थ की सिद्धि का उपाय कहा गया है और पुरुष शब्द का अर्थ होता है आत्मा। इसका मतलब यहाँ जो चर्चा की जा रही है वह आत्मा की सिद्धि के उपाय के संदर्भ में की जा रही है। आत्मा हम सभी हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जीव मात्र के उपकार के लिए, उद्धार के लिए, कल्याण के लिए इस ग्रंथ की रचना हुई है। इस जीव का प्रयोजन कैसे सिद्ध हो सकता है, यह जीव कैसे मोक्ष मार्ग प्रकट कर सकता है, इस जीव को मुक्ति की प्राप्ति किस तरह से हो सकती है, उसकी विधि और प्रक्रिया में श्रावक अवस्था भी अनिवार्य रूप से आती है और मुनि अवस्था भी आएगी। तो सबसे पहले, क्योंकि मुनि अवस्था बाद में आएगी, तो पहले श्रावक अवस्था अंगीकार करनी है। और उस श्रावक अवस्था में यह जीव अपने जीवन को परिष्कृत और निर्मल बनाता है। उस निर्मलता के अंतर्गत यह जीव अहिंसा का पालन करता है, सत्य का पालन करता है, आचौर्य का पालन करता है, ब्रह्मचर्य और परिग्रह परिमाण का पालन करता है। जब यह चर्चा यहाँ प्रारंभ हुई तो प्रारंभ में ही अमृतचंद्र स्वामी ने कह दिया कि भाई यहाँ जो हम बात आपके बीच में कर रहे हैं वो अहिंसा की मुख्यता से करेंगे। अहिंसा चूंकि यहाँ हमारे जैन परंपरा में परम धर्म है, क्योंकि अहिंसा परम धर्म है, इसलिए अहिंसा या परम धर्म से विपरीत जो कुछ भी होगा वो सब पाप होगा और उन सभी पापों में हिंसा भी लागू होगी। कल जो प्रकरण हमने यहाँ चलाया था उस प्रकरण में अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दोष का निराकरण किया था, चोरी के संबंध में हिंसा घटित करते हुए। आज लिंक नहीं भेजी क्या? मैसेज आ रहे हैं लोगों के, भेजी जा चुकी है भाई। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ क्या कह रहे हैं हम, चोरी के त्याग के प्रकार, ये प्रकरण यहाँ से शुरू कर रहे हैं। 130 नंबर यह पेज है, चोरी के त्याग का प्रकार। 106 नंबर का श्लोक है। देखिए कोई विशेष बातें नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना ही समझ लेना चाहिए, जिस तरह से हिंसा का त्याग दो प्रकार से बताया गया श्रावकों के जीवन में और मुनिराजों के जीवन में, जिस तरह से झूठ का त्याग दो प्रकार से कहा गया, एक श्रावकों के जीवन में, एक मुनिराजों के जीवन में, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी दो प्रकार से चोरी के त्याग की बात कर रहे हैं, एक श्रावकों के जीवन में और दूसरा मुनिराजों के जीवन में। तो दोनों प्रकार से यहाँ त्याग कराएंगे। मुनि जीवन का त्याग मुनि अवस्था में जाकर के होगा और श्रेष्ठ जीवन में किया जाने वाला त्याग हम सबके जीवन में होना चाहिए, ऐसी बात कह रहे हैं। 106 नंबर के श्लोक में चोरी के दो प्रकार बतला दिए, एक अणुव्रत रूप और एक महाव्रत रूप। देखिए, असमर्थाये कर्तुम निपान योतो यादि हरण विनिवृत्तिम तैरपि समस्तमपरम नित्यमदत्तं परित्याज्यम्। अन्वयार्थ, ये माने जो जीव निपान तो यादि हरण विनिवृत्तिम, दूसरे के कुआं, बावड़ी आदि जलाशयों का जल इत्यादि त्याग
कर्तुम असमर्था, करने में असमर्थ हैं। अब दुनिया है, सब तरह के लोग हैं यहाँ। ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जो दूसरे की कुएं बावड़ी के जल को लेने का त्याग करने में असमर्थ हैं। मैंने लेना पड़ता है, लेंगे ही वो, क्योंकि परिस्थितियां कुछ इस प्रकार की होती है कि पूरी तरह से त्याग नहीं किया जा सकता है। तय अपि, उन्हें भी, अपरम माने अन्य, समस्तम अदत्तम, सर्व बिना दी हुई वस्तुओं के ग्रहण करने का, नित्यम परित्याज्यम, हमेशा त्याग करना योग्य है। पेज नंबर है 130 और गुजराती वाली पुस्तकों में था 89। माने जो व्यक्ति पूरी तरह से चोरी का त्याग नहीं कर सकते हो, उन्हें भी कम से कम यहाँ जल और मिट्टी के बिना तो बाकी चीज़ों के लेने का त्याग कर देना चाहिए। देखिए बातें लिखी है 1000 वर्ष पुरानी। देखिए बातें यहाँ कही गई है, अमृत चंद्राचार्य 1000 वर्ष पहले हुए, और जो व्याख्याकार टोडरमल जी साहब हैं ये लगभग हुए 350 साल पहले। तो माने जितनी भी बातें यहाँ कही जा रही है ये सारी बातें लागू होगी पुराने ज़माने के हिसाब से। और आज के समय में जब हम देखते हैं तो परिस्थितियाँ इतनी विकट हो गई है कि आज तो किसी के यहाँ से पानी लेना भी वो योग्य नहीं है बिना पूछे। ये तो वो ज़माना था जिस समय पानी मुफ्त में मिला करता था। जगह जगह सार्वजनिक कुएं हुआ करते थे, जलाशय हुआ करते थे, बावड़ियाँ हुआ करती थी, मिट्टी तो ढेरों रहती थी चारों तरफ, क्योंकि चारों तरफ मिट्टी मिट्टी थी, कोई बाधा नहीं थी। लेकिन आज का ज़माना इतना आगे बढ़ गया है कि यदि ये टोडरमल जी या समझ लीजिए अपने दौलत राम जी या अमृत चंद्राचार्य इस संबंध में कुछ भी लिखते तो जल और मिट्टी की छूट भी नहीं देते। फिर ऐसा कहते सार्वजनिक स्थानों के जल और मिट्टी के बिना। आज किसी के नल से आप पानी भर लो, आज पानी मुफ्त में कहाँ मिलता है। आज पानी कितना महंगा हो गया है, ये किससे छिपी है बात। 1 लीटर पानी 15 रुपए का मिलता है मार्केट में, 20 रुपए का मिलता है, बोतलें मिलती है, बिस्लरी की बोतलें बिकने लग गई है। आज के 30 साल पहले जब ये बिस्लरी का बिजनेस शुरू हुआ था तो लोगों ने कहा था कि कौन खरीदेगा, कोई पागल है, पानी नहीं खरीदेंगे, पानी की बोतलें भी कोई बिकेगी क्या। और आज जाकर के देखिए आप एसी कोच में चले जाओ तो हर व्यक्ति के हाथ में आपको बिस्लरी नजर आएगी। ये क्या स्थिति बन गई है, क्या पानी के कमंडल की मापिक है। हर व्यक्ति के पास में अपनी पानी की बोतल नजर आएगी। पानी कितना महंगा हो गया है, मिट्टी किसी की ले नहीं सकते हो आप। आज के समय में आप किसी के नल से पानी नहीं ले सकते हो, क्योंकि पानी आता ही इतना कम है। जब पूरे देश में, पूरी दुनिया भर में पानी का अकाल पड़ रहा है, पानी की कमी हो गई है, ऐसे में जो पानी नलों में आता है, सरकारी म्यूनिसिपैलिटी का क्या कहेंगे उसे, जो निगम से, जो नगर निगम से जो पानी आता है, वो पर्याप्त मात्रा में कहाँ आता है वो पानी। और आप किसी के नल से 1 मटका 1 घड़ा पानी भर के ले आओ तो ये चोरी ही है भाई साहब। लेकिन कब, बिना पूछे। यदि आपने पूछ करके किया है तो फिर उसमें चोरी का पाप नहीं लगेगा। आप पूछ लीजिए, साहब 1 घड़ा पानी आपके यहाँ से ले सकते हैं क्या, यदि वो स्वीकृति देता है तो आप ले लीजिए। और मना कर दे, आप चोरी छिपे ले रहे हो, देख तो नहीं रहा है, ले लो, तो वो चोरी की श्रेणी में चला गया। अभी तो पंचम गुणस्थानवर्ती व्यक्ति के लिए कह रहे हैं, अभी जल और मिट्टी लेने की छूट रखी थी, श्रावकों के लेवल पर बात कर रहे हैं। अभी इस बात को हम हमारे लेवल तक ले जाओ तो क्या क्या चोरी नहीं कर रहे हैं। दुनिया भर की चोरी हो रही, लाइट की चोरी हो रही है, आज बिजली चोरी नहीं हो रही है, आज इंटरनेट चोरी नहीं हो रही है। बताइए मुझे, लोगों के पासवर्ड पूछ करके आप कुछ भी चीज को डाउनलोड कर लेते हो, तो क्या ये इंटरनेट चोरी नहीं है। कल मैंने मैसेज वगैरह चोरी करने के संदर्भ में कहा था, आलेख वगैरह चोरी करने के संदर्भ में कहा था, आर्टिकल चोरी करने के संदर्भ में कहा था। ये तो मैं स्वाध्याय लिखने पढ़ने वाले लोगों के लेवल की बात कर रहा हूँ। फिर ग्रंथों की चोरी हो जाती है। दुर्लभ ग्रंथ यदि कहीं दिखाई देते हैं तो ये अपने पास में ले आता है, उठा करके रख लेता है, उसे वापस लौटाता नहीं है। उसको देने वाला भूल जाता है दे करके, और बाद में अपने घर में तलाशता रहता है। उसके कितने प्राण पीड़ित होते होंगे उसमें,
कि यार ये ग्रंथ मेरे पास में था, पता नहीं किसको दे दिया, मैं भूल गया। लोगों की डायरी ले लेते हैं, नोट्स ले लेते हैं, व्यक्ति के व्यक्तिगत बनाए हुए नोट्स थे। अब ये तो आप पीडीएफ बना करके नाम लिख करके जो जिस तरह से भेज रहे हैं, लोग भेज देते हैं और हम डाल देते हैं, वो उसमें दोष नहीं है। लेकिन किसी की पर्सनल डायरी थी, किसी के पर्सनल नोट्स बने हुए थे और वो ले लिए किसी ने, चले गए। मेरी कई पुस्तकें, मेरी खुद की, मैं स्वयं व्यक्तिगत बात कर रहा हूं आपसे, जिनके ऊपर मेरी कई बातें लिखी हुई थी। मैंने बहुत सालों पहले, मैंने कोई 20 साल पहले अपनी एक जिनेंद्र अर्चना नामक पुस्तक में मैंने सारी चीजें, एक एक शब्दों के अर्थ, जो पुराने अर्थ, पुरानी भाषा वाले हैं, वो सब नोट किए थे और चलाया था उसको हमारी सभा में। वो कहीं किसी जगह पर चले ले गया कोई व्यक्ति, हो गायब हो गई, अब वो नहीं है। तो अभी ये भी इस तरह की भी चोरी होती है ना, जो अपने को चोरी जैसी दिखती है। अरे इसमें क्या है, इनमें क्या फर्क पड़ गया, अब किताब में क्या हो गया, अब इसमें क्या हो गया, माने। और अब इससे थोड़ा बाहर निकलो तो मिलावट करना है। जिस बिजनेस में आप हैं उसमें डुप्लीकेट माल खरीद लेना, डुप्लीकेट माल देना, डुप्लीकेट पार्ट्स लगा करके बेच देना, ओरिजिनल पार्ट्स को निकाल लेना। अरे अरे मैं क्या बतलाऊं, वर्तमान की स्थिति, इस कोरोना की परिस्थिति में ऐसे केस सामने आए। मैंने बतलाया था सभा में, थोड़ी ना बतलाया था मैं ऐसे केस सामने आए, न्यूज़पेपर की घटना बतला रहा हूं। ऐसे डॉक्टर्स पकड़े गए हैं जिनके पास से 125 किडनियां निकाल ली बॉडी में से। बोलो आप, किडनी की चोरी। ऑपरेशन करते हुए डॉक्टरों के द्वारा बॉडी के पार्ट्स अंदर से निकाल लिए जाते हैं। किस लेवल पर चोरी हो जाती है, दुनिया में चोरियां हो रही है। अभी डेड बॉडी देखने को तो मिलेगी नहीं आपको। एक इंजेक्शन लगाया हुआ व्यक्ति बेहोश हो जाता है और बाद में कह दिया कि वो मर गया और उसके पार्ट्स निकाल लिए अंदर से। 125 डेड बॉडी ऐसी हैं जिनमें से निकाल लिए गए हैं। बोलो, ऐसी ऐसी घटनाएं होती है, हिंदुस्तान है, यहाँ क्या क्या नहीं होता है, किस तरह के अनर्थ, किस तरह की चोरियां नहीं होती है। हम लोग तो बहुत भाग्यशाली हैं जो दूर दूर तक भी हमारे को इस तरह की बातों का कोई विकल्प नहीं आता। मैं बताया था, शायद मैंने सभा में बताया होगा, हो सकता है। हमें तो दूर दूर तक इस तरह की बातों का विकल्प भी नहीं आता है। ये डॉक्टर हैं या डाकू हैं, डॉक्टर कहें या डाकू कहें, बोलो, ख्याल में नहीं आता है। लेकिन क्या करें, पढ़ाइयां इतनी महंगी हो गई है, एडमिशन के नाम पर इतनी इतनी रिश्वत ली जाती है। हमारे मित्र हैं राजेश जी, उनकी पुत्री का मेडिकल में एडमिशन होना था, बोलो 80 लाख रुपया मांगते हैं एडमिशन के लिए। क्या करो, अब 80 लाख रुपया देकर के जो कॉलेज में एडमिशन लेगा, 2-5 साल पढ़कर जब डॉक्टर बन के निकलेगा तो वो डॉक्टर बनेगा या डाकू बनेगा, क्या होगी हालत। बहुत बहुत हालत खराब है। लेकिन हम बहुत बचे हुए हैं कि हमें ये तत्व ज्ञान मिल गया है। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हम कम से कम चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, इन टॉपिक्स के बारे में चर्चा तो कर रहे हैं। अदरवाइज इस तरह की बातें करने वालों को लोग फालतू समझता है। ये इस तरह की चर्चाएं करना तो रिटायर्ड लोगों का काम समझता है। ये तो रिटायर्ड लोगों का काम है, ये तो फालतू लोगों का काम है। अरे यार क्या धर्म की चर्चाएं लेकर के बैठ गए, अरे फालतू बकवास मत करो आप। इस तरह की डुप्लीकेट दवाएं चल रही है, लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग इस तरह के काम कर रहे हैं, सफेद वस्त्र में काले काम कर रहे हैं। जिग्नेश भाई क्या करें, ये है स्थिति। चलिए, यहाँ तो जल और मिट्टी की जो बात इन्होंने कही है उसके संदर्भ में मेरे को ये भाव हुए कि ये बात जरूर आनी चाहिए कि आज के समय में आप मिट्टी भी यदि किसी की पड़ी हुई है और आपने एक घड़ा मिट्टी ले आए आप अपने काम के लिए, नहीं चलेगा। किसी के यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है और आप मिट्टी उठा लाए, नहीं चलेगा। माने मिट्टी भी नहीं चलेगी और जल किसी के नल से आपने जल भर लिया वो भी नहीं चलेगा। इसलिए चोरी की व्याख्याओं में और चोरी की छूट की व्याख्याओं में भी कुछ नए लेवल पर सोचना पड़ेगा। ये चरणानुयोग है साहब। आप कहेंगे साहब ये तो सिद्धांत वाक्य हैं, इनमें क्या परिवर्तन है। मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में ये बात कहना चाहता हूं
कि हमारे यहाँ जैन परंपरा में चरणानुयोग परिवर्तनशील है किसी हद तक, प्रथमानुयोग भी और द्रव्यानुयोग भी अपेक्षा से बातें प्रयोजनानुसार बदली हुई कही जाती है। करणानुयोग ऐसा है जिसके अंदर बात बदलती नहीं है। समझना, थोड़ा सा घबराना नहीं, बात कुछ कह रहा हूं आपसे। जैसे प्रथमानुयोग है, आगे आने वाले 18,000 वर्ष बाद में प्रथमानुयोग बदल जाएगा, क्योंकि फिर आपके ऋषभ देव से लेकर के महावीर भगवान तक की कथाएं कहानियां नहीं होगी आगे आने वाले काल में। उसमें तो प्रथमानुयोग में महाराजा श्रेणी की कथा होगी। उस समय जो तीर्थंकर बनने वाले होंगे, उस समय जो चक्रवर्ती होंगे, उस समय जो नारायण प्रति नारायण होंगे, उनकी कथाएं लिखी जाएगी। तो प्रथमानुयोग बदल जाएगा ना पूरा। तो प्रथमानुयोग परमानेंट नहीं है, शाश्वत नहीं है। कथा जो बतलाई गई है सो सत्य है। अब बात करो चरणानुयोग की। अब चरणानुयोग की स्थिति कैसी है कि चरणानुयोग में भी देश काल परिस्थिति के अनुसार आचरण पालन का उपदेश दिया जाता है। ये चरणानुयोग मोटा मोटा तो बात वही रहेगी कि जमीकंद के अंदर अनंत जीव हैं, अनंत कायिक कहलाता है जमीकंद, त्रसघात, बहुघात, ये मूल मुद्दे तो वही रहेंगे। लेकिन जैसे काल क्रम के अनुसार अष्ट मूल गुणों की चर्चा करो तो अलग अलग ग्रंथों में आपको अलग अलग अष्ट मूल गुणों की चर्चाएं मिल जाएगी। आपको अष्ट मूल गुणों में रात्रि भोजन त्याग की चर्चा भी मिलेगी। आपको अष्ट मूल गुणों में पानी छान करके पीने की चर्चा भी मिलेगी। अश्रावक के अष्ट मूल गुणों में नित्य देव दर्शन की चर्चा भी मिलेगी। और कहीं बहुत स्थूल रीति से पालन करने की बात कहेंगे तो 5 उदंबर फल का त्याग और मध्य मांस मधु का त्याग, इतना मात्र। तो चरणानुयोग देश काल परिस्थिति के हिसाब से मॉडिफाई होता रहा है, ये मैं कहना चाहता हूं। बात यदि मैं द्रव्यानुयोग की करूं तो द्रव्यानुयोग में भी कभी प्रयोजन की अपेक्षा से राग को आत्मा का कह दिया जाता है और कभी प्रयोजन की दृष्टि से राग को पुद्गल का कह दिया जाता है। और दोनों ही कथन द्रव्यानुयोग के हैं, प्रयोजन की अपेक्षा से कह दिया। अब कर्णानुयोग में तो 1+1 ही होगा भाई साहब। कर्णानुयोग के अंदर फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी काल हो, कोई भी परिस्थिति हो, कैसा भी हो, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो यहां जो ये चरणानुयोग चल रहा है, इसलिए मैंने इस तरह की बात कही कि किसी व्यक्ति को ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं हो कि आप जल और मिट्टी की जब छूट गई है तो उसे आप चोरी में कैसे शामिल कर सकते हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जमाना ही वो नहीं रहा, समय उस प्रकार का नहीं है ना। नीचे पढ़ रहा हूं, देखो अन्वयार्थ पढ़ लिया अपन ने, संस्कृत हटा करके पढ़ लो। जो जीव दूसरे के कुआं बावड़ी आदि जलाशयों का जल इत्यादि त्याग करने में असमर्थ हैं, उन्हें भी अन्य सर्व बाकी की सारी बिना दी गई वस्तुओं के ग्रहण करने का हमेशा त्याग करना चाहिए। हमारे लेवल पर बात कर रहे हैं भाई, हम अपने जीवन में कम से कम 100% त्याग कर देंगे कि बिना दिए हुए किसी व्यक्ति की चीज को नहीं उठाएंगे। कीजिए, और बड़ी हिम्मत चाहिए उसके लिए, पुरुषार्थ चाहिए भाई साहब। मन बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है, मन देख करके मन ललचा जाता है। किसी वस्तु को देख करके ऐसा भाव बन जाता है कि ये ले लो क्या, ये चीज़ तो अपने पास भी होनी चाहिए यार, ये कैसी चीज़ है, ये मिलती नहीं है ये कहीं, ये किताब बहुत अच्छी है, ये किताब यहाँ दिखाई दे रही है, यहाँ वाचनालय के अंदर रखी हुई है, यहाँ पुस्तकालय में है, ये लाइब्रेरी में है, दोबारा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यहाँ है कि नहीं है। लाइब्रेरी से लाई हुई कितनी पुस्तकें लाइब्रेरियों में दोबारा नहीं जाती है, यदि लाइब्रेरियन संभालने वाला नहीं हो तो, ढंग से संभालने वाला नहीं हो तो। मुनिराजों के आचरण के अंदर परिवर्तन अंश मात्र भी नहीं होगा, क्योंकि जैसे अरहंतों के मूल गुणों में परिवर्तन नहीं है, सिद्धों के मूल गुणों में परिवर्तन नहीं है, ऐसे आचार्य उपाध्याय साधुओं के मूल गुण में भी परिवर्तन नहीं है। बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो देश काल परिस्थितियों से अप्रभावित रहती है, क्योंकि वे तो मुक्ति के पात्र हैं, उनमें कैसे परिवर्तन संभव है। 28 मूल गुणों में कहीं परिवर्तन का उल्लेख किसी भी देश काल परिस्थिति में किसी भी आचार्य ने नहीं किया, लेकिन अष्ट मूल गुणों में परिवर्तन की चर्चा आगमों में चरणानुयोग के ग्रंथों में खूब मिलती है। अपना बड़े दादा की एक पुस्तक है सामान्य श्रावकाचार, एक पुस्तक है सामान्य श्रावकाचार के नाम से। उस सामान्य श्रावकाचार में
गृहस्थों के अष्टमूल गुण अलग अलग आचार्यों द्वारा अलग अलग कौन कौन से काल में किस तरह से बदलते रहे उसकी चर्चा उन्होंने की है। ऐसा है। तो आप क्या चीज, तो आप ऐसा नहीं कह सकते हो, क्योंकि फिर तो देव भी बदलने पड़ेंगे। ये देव शास्त्र गुरु तो श्रद्धा के विषय हैं, उनमें कैसे परिवर्तन हो सकता है? जहां पूज्यत्व का व्यवहार हो वहां परिवर्तन कैसे होगा बताइए? पूज्यत्व के व्यवहार में यदि परिवर्तन मानेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। हमने भी तो कहा आपसे, आलू की छूट थोड़ी ना दे देंगे आपको वर्तमान काल में देश काल परिस्थिति से। जो अनंत काय जीव हैं, जिनमें त्रस घात होता है, जिनमें बहुघात होता है, जो अनुपसेव्य नशा कारक अनिष्ट हैं, ये तो जो है सो है, उसमें क्या है? माने जहां अष्टमूल गुणों का जितना दृढ़ता से आप पालन कर सकें उतना पालन करें, अष्टमूल गुणों का भी। और दोनों तीनों प्रकार से आप मूल गुणों को देखिए जहां जहां शास्त्रों में मिलती है। और आप मिनिमम, तो ये कहा गया है श्रावकों के लिए, मिनिमम से मिनिमम क्वालिफिकेशन श्रावकपन के लिए पंच उदंबर फल का त्याग और मध्य मांस मधु का त्याग, ये मिनिमम 8 मूल गुण कहते हैं। फिर इससे थोड़ा सा ऊपर चल करके बात करते हैं, तो फिर क्या करेंगे? पंच उदंबर फल को एक में ले लिया, एक है पंच उदंबर फल, और मध्य मांस मधु 3, ये तो 4 हो गए। और 5वें नंबर पर का रात्रि भोजन त्याग, फिर 6ठे नंबर पर का पानी छान करके पीना, फिर 7वें नंबर पर का नित्य देव दर्शन, और 8वें नंबर पर का जीव दया का पालन। ऐसे 8 बनाए। तो विविध विवक्षाएं मिलती हैं शास्त्रों में। यहां देखिए, बिना दी हुई वस्तुओं के ग्रहण का तो हमेशा के लिए त्याग कर देना चाहिए। हम लोग कर सकते हैं, बहुत कठिन काम नहीं है, हमारी लाइफ में हो सकता है, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। नहीं लेंगे ना, बस इतनी दृढ़ता चाहिए ना हमारे को। क्यों उठाई हमने कोई चीज कि नहीं नहीं हमारे को चाहिए, अब वो व्यक्ति नहीं है, अब क्या करें? कई बार इस तरह की परिस्थितियां बन जाती है, आप कहीं पर हैं और कोई चीज आपको दिख रही है और आपको जरूरी है, आपको लेकर के जानी है, अब वहां कोई है नहीं, अब क्या करें? हमें निकलना है, अर्जेंट है, अब ऐसी स्थिति है और सामने वाले को कॉल कर रहे हैं, वो उठा नहीं रहा है, संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो उस समय आपकी परीक्षा की घड़ी है। क्या उस समय परीक्षा की घड़ी है भाई साहब? इसलिए त्याग करते समय भी बहुत दृढ़ता पूर्वक विचार विवेक होना चाहिए कि हमने किस लेवल का, किस तरह का त्याग किया है। मैंने आपको चाणक्य वगैरह के जो प्रसंग बतलाए हैं, महात्मा गांधी के, इस तरह की जो चर्चाएं बहुत मिलती है, पुराणों में मिलती है, प्रथमानुयोग में मिलती है, लोक कथाओं में मिलती है, सामान्य नीति शास्त्रों के अंदर मिलती है, उन सब बातों को भी हमारे को देखना चाहिए। अरे जिस जगह पर आपका अधिकार नहीं है और वहां आपने अधिकार जमा लिया, वो भी चोरी के अंतर्गत आता है, वो क्षेत्र भी। आपने यदि वहां बाड़ा बांध लिया, आपने रोड पर फुटपाथ को बढ़ा लिया, आपने रोड तक टेंट लगा दिया, आपकी दुकान, आपका शोरूम है, आपने सामान बाहर तक गवर्नमेंट की जमीन पर लेकर के अतिक्रमण कर लिया, ये सब चोरी है या अतिक्रमण चोरी कहलाता है। और अतिक्रमण की यदि आपको गहराई से व्याख्याएं देखनी हो तो फिर नियम सार देखो, फिर आपको अतिक्रमण की व्याख्याएं जानने को मिलेगी। कुंद कुंदाचार्य कहते हैं, अपने उपयोग और अपनी परिणति को अपने स्वभाव और अपने स्वचतुष्टय से निकालकर बाहर दौड़ाया, इसका नाम अतिक्रमण है। भाई तेरा उपयोग तेरी परिणति से बाहर निकला कैसे? तेरा उपयोग तेरे स्वभाव में जमना चाहिए था, तेरा उपयोग तेरे स्वभाव में लीन होना चाहिए था, तेरे अंतरंग में रहना चाहिए था, और अंतरंग में उपयोग नहीं टिककर दुनिया में गया, बाहर में गया, लोगों के बीच में चला गया, इसका नाम है अतिक्रमण। और जानते हैं, इस अतिक्रमण के विरोध में, इस अतिक्रमण प्रवृत्ति के अपोजिट कुंद कुंदाचार्य नियमसार में क्या लिखते हैं? प्रतिक्रमण। नियमसार का एक अधिकार है प्रतिक्रमण अधिकार, और नियमसार की ग्रंथ की रचना कुंद कुंदाचार्य देव ने अपने आप के लिए लिखी है। नियमसार की अंतिम गाथा से ये बात स्पष्ट होती है। वे वहां लिखते हैं, ऋणीय भावना निमित्तम, मैंने इस नियमसार ग्रंथ की रचना अपने आप के लिए की है। एक तरफ तो हो गई अपने आप के लिए, दूसरी तरफ आचार्य देव कह रहे हैं अतिक्रमण हो रहा है,
तो फिर कुंदकुंदाचार्य देव कौन सा अतिक्रमण कर रहे हैं? प्रतिक्रमण अधिकार लिख रहे हैं अपने आप के लिए। वे कौन सा प्रतिक्रमण कर रहे हैं कि अतिक्रमण उपयोग का बाहर जाना और प्रतिक्रमण उपयोग का बाहर से सिमट कर वापस अपनी परिणति में आ जाना। तो अतिक्रमण बाहर जाना और प्रतिक्रमण लौट करके अंदर में आ जाना, ये प्रतिक्रमण होता है। ये है सच्चा प्रतिक्रमण। हमारा तो अतिक्रमण कहां कहां नहीं हो रहा है। बिजनेस में हो रहा है, दुकान में हो रहा है, फैक्ट्री में हो रहा है, जमीन जायदाद में हो रहा है। एक एक फीट के लिए लड़ मर रहे हैं लोग। ये चोरी नहीं है तो और क्या है? ये पाप नहीं है तो और क्या है? कंट्रोल कीजिए। यहां तक कि हमारे यहां तो जब ये आचौर्य व्रत की भावनाएं भाई गई, शून्यागार विमोचितावास परो परोदाकरण भैक्ष्य शुद्धि सधर्मा विसंवादा पंच, ये जो उमा स्वामी आचार्य ने जो 5 भावनाएं कही है तत्वार सूत्र में, आचौर्य अनुव्रत की भावना, उसमें शून्यागार विमोचितावास की बात कही है। और सुनिए, गजब की बात कहता हूं, महामुनिराजों के लेवल पर यदि मुनिराज किसी जगह पर बैठकर, किसी कमरे में बैठकर, किसी क्षेत्र में बैठकर यदि वे दरवाजा बंद कर लेते हैं तो उन्हें चोरी का पाप लगता है, परिग्रह का पाप लगता है। अधिकारी हो गया तुम, सार्वजनिक स्थान पे बैठेंगे, सब जगह पर बैठेंगे, विशेष रूप से उनके लिए स्थान यदि है कोई बात तो नहीं, सब अतिक्रमण हो रहा है भाई साहब, वो चोरी है, अधिकार हो गया है। मैंने सुबह कुदेव कुगुरु वगैरह के जो प्रकरण जब चला तो उसमें मैंने इन बातों को थोड़ा बहुत टच किया था कि भाई कहाँ कहाँ होने की संभावना। अभी जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ किसी जगह पर, अब इस जगह पर मैं बैठा हूँ, अब यदि मैं उठा और कोई दूसरा व्यक्ति आकर के बैठ गया और मैं ये कहता हूँ नहीं नहीं ये तो मेरी जगह थी, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने उस जगह को अपना बना लिया। यही हुआ ना। आप क्या करते हैं बतलाइए? अरे मैं ये कह रहा हूं, आप पार्क में गए, सार्वजनिक पार्क में गए, और सार्वजनिक पार्क में आप वहां जो बेंच लगी हुई है उस बेंच पर बैठ गए, 15 मिनट तक बैठे, कोई आपका कॉल आ गया और आप खड़े होकर के बात करने लगे। अब कोई दूसरा व्यक्ति वहां करके बैठ गया तो आप मना कर सकते हैं उसे? नहीं कर सकते। यदि आप उसे मना करते हैं कि यहां तो मैं बैठा हूं, तो इसका मतलब यह है आप उस जगह पर, अब वो आपका परिग्रह है, आपने उस क्षेत्र पर अधिकार जमा लिया कि ये मेरा हो गया। ये तो आपका कैसे हो गया? वो सार्वजनिक जगह है, गार्डन है, पार्क है, जंगल है, किसी भी जगह पर अपन अपना रस्सी बांध ली अपन ने और रस्सी बांध करके उसको अपन ने अपना कर लिया, चोरी कर लिया आपने उस जगह की। बोलो, माने मंदिर में भी, मंदिर की जमीन आपने खरीद रखी है क्या? आप रोजाना जिस जगह पर बैठ करके यदि आप पूजन करते हैं, जिस जगह पर, जिस कुर्सी पर बैठ करके आप पूजन करते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति वहां आकर के बैठ गया तो और यदि आप ये कहते हैं नहीं वैसा उठो, ये तो मेरी जगह है, तुम्हारी जगह है, मंदिर तुम्हारे बाप का है। बुरे शब्द कह रहा हूं, क्षमा करना, अच्छे शब्द नहीं है, लेकिन ये जो बात है ये अच्छी बात है क्या? ये या हमारी जगह हो गई क्या? वो तुम हमारी जगह पर कैसे बैठे? अरे वाह वाह, मंदिर सबका है, सार्वजनिक मंदिर है, तुम पहले आ जाते तो तुम बैठ जाते, तुम आते तो तुम बैठ जाते। लेकिन ये बातें बहुत छोटी छोटी सी है, लेकिन श्रावक के लेवल पर समझनी चाहिए, जाननी चाहिए, कम से कम ज्ञान का विषय तो हमारे होना चाहिए। हमारे यहाँ तो जनागम में कुंदकुंदाचार्य यदि चोरी के संदर्भ में लिखें तो कुंदकुंदाचार्य चोरी के संदर्भ में कैसा लिखेंगे बतलाइए? वे चोरी के संदर्भ में लिखेंगे, अरे तेरे आत्मा को छोड़कर परद्रव्य को अपना कहने की जो तेरी वृत्ति है यही तो चोरी है। और इसी चोरी की बात को देखकर बनारसी दास जी ने नाटक समय सार में छंद लिख दिया, सप्त व्यसनों की चर्चा में, प्यार सो पराई सोच गई बेकी चाह चोरी। ये पर वस्तु को ग्रहण करने की जो चाह है ये चोरी है। हमारा जैन शासन, हमारा जिन धर्म कितना बारीक है, कितना सूक्ष्म रीति से देखता है। इसलिए गलती से भी नहीं, कोई व्यक्ति भूल गया आपको देकर के, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसे आगे होकर के देवें। यदि आप आगे होकर के नहीं देते हैं, कई तरह की परिस्थितियां हैं भाई साहब। एक छोटी सी कहानी याद आ रही है, इस प्रसंग के अंदर सुना दूं आपको। कहीं पढ़ी थी मैंने, बहुत मार्मिक बात कह रहा हूं मैं।
जीवन के लिए कह रहा हूं मैं, समझदारी के लिए कह रहा हूं मैं। देखिए, एक जगह पर एक गांव में कोई पुजारी जी थे और पुजारी जी का स्वर्गवास हो गया। संत महंत महात्मा होते हैं ना इस तरह के, जो मतलब समझ लो हिंदू मंदिरों की बात समझ लो, वैसा समझ लो, कोई संभालने वाले इस तरह के। तो अब वो संत महात्मा जी थे, सुनिए सुनिए, यानी आगे कौन सी क्या कह रहा हूँ। तो वो जो महात्मा जी थे, अब उनका स्वर्गवास हो गया। तो सारे गांव वालों ने मिलकर के नक्की किया कि भाई क्या किया जाए, क्या किया जाए, व्यवस्था की जाए। तो पास के गांव में कोई एक महंत महात्मा जी रहा करते थे और वो बहुत ख्याति थी उनकी, बहुत प्रसिद्धि थी। अब बहुत ख्याति और प्रसिद्धि थी उनकी, तो अब ऐसी स्थिति में उनको संदेश भेज दिया गया और वो आए। सब लोग बहुत खुश थे। जब वे आ रहे थे इस गांव में, तो एक बस में बैठ करके आ रहे थे और बस में सफर करते करके आते आते क्या रास्ते में किराए के जो पैसे उन्होंने दिए, और जो कंडक्टर था उस कंडक्टर ने हिसाब करते हुए 10 रुपए ज्यादा दे दिए। हिसाब करते हुए अब 10 रुपए ज्यादा दे दिए। अब पंडित जी का मन थोड़ा सा खराब हो गया। चुपचाप अब उसने दिए, इन्होंने रख लिए, इनको पता भी लग गया 10 रुपए ज्यादा है, खुले नहीं थे, जो कुछ भी स्थिति थी रख लिए इन्होंने। अब मन में, अब 10 रुपए की बात है, 100 रुपए समझ लेना, अपने अपने लेवल पर समझ लेना, जिस लेवल की चोरी करने में जो व्यक्ति समर्थ है। ले साहब आपने रख लिया, उन्होंने और रख लिया और चलते रहे चलते रहे। अब पंडित जी के मन में बार बार में देऊं कि नहीं देऊं यार, 10 रुपए रख लो यार, भगवान के काम से जा रहा हूं और मुझे वहां बुलाया है और ये तो भगवान का ही आशीर्वाद है, इसमें क्या है, मुझे ज्यादा मिल गए। पुराने जमाने की बात समझ लो आप, जब 10 रुपए की बहुत ज्यादा वैल्यू हुआ करती थी। रख लेता हूँ रख लेता हूँ, चलता रहा, उनके दिमाग में चलता रहा चलता रहा। और जब जब पर्टिकुलर जगह पर पहुंच गए, उतरने का समय आया, तो पंडित जी ने क्या किया, वो 10 रुपए निकाल करके उस कंडक्टर को दे दिए कि बाबूजी ये 10 रुपए आपने हिसाब में ज्यादा दे दिए थे, ये लीजिए आपके 10 रुपए। और पता है कंडक्टर ने क्या जवाब दिया? मैं पहले ही समझ तो गया था कि आप हमारे पंडित जी हैं और सच में हमारे इस गांव का महाभाग्य खुल गया है। आपकी प्रशंसा तो बहुत सुनी थी और आज मैंने आपकी नीयत भी देख ली कि आपकी नीयत कितनी साफ है। अब आपको कुछ समझ में आई क्या बात? पंडित जी ने उतरते उतरते भगवान को याद किया, हे भगवान आज तो बच गया मैं, मेरे से अनर्थ होते होते रह गया। मैं यदि गलती से इस बात को रह लेता तो मैं तो परीक्षा में फेल हो जाता। भाई साहब, दुनिया भर में लोग आपकी परीक्षा करने वाले होंगे, आपके मित्र आपकी परीक्षा करने वाले होंगे, आपके सगे संबंधी आपकी परीक्षा करने वाले होंगे, समाज के लोग आपकी परीक्षा करने वाले होंगे, लेकिन आपकी नीयत, आपकी नैतिकता, आपकी ईमानदारी, आपका सदाचार, ये आपका व्यक्तिगत है। ये चीज ये कभी भी इधर उधर नहीं होनी चाहिए। आप सोच रहे हैं कि उसने दे दिया है, क्या है वो तो भूलिए, उसको क्या पता है, दिए है ना उसने, मैंने थोड़ी ना मांगे हैं, मैंने कुछ चुराए थोड़ी ना है, आ गया है ना मेरे पास में। कि नहीं भाई साहब, तुम्हारी नीयत में खोट क्यों आ गया, तुम्हें चोरी करने का परिणाम क्यों आ गया, तुम्हें किसी दूसरे के धन को हड़पने का, बचाने का, टिकाए रखने का परिणाम क्यों आ गया? ये चोरी का भाव है। बचिए ऐसी चोरी से। लोग लोभ भी देंगे, लोग लालच भी देंगे, लोग आपको वो भी करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप कितने सदाचारी और कितने नैतिक हैं, ये आपकी दृढ़ता, आपका तत्वज्ञान, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। तो बात ख्याल में आई? हमारे जीवन के लिए क्या होना चाहिए? टीका पढ़ता हूं, देखो बात पूरी करें अपन। ये जीवा निपान तो यादि हरण विनिवृत्तिम कर्तुम असमर्था तई जीवे अपि नित्यम समस्तम अदत्तम अपरम परित्याज्यम। क्या जो जीव कुआं, नदी, बावड़ी आदि के पीने रूप जल से लेकर मिट्टी आदि प्रमुख वस्तुएं, क्या जो सामान्य जनता के उपयोग के लिए होती हैं, उनके ग्रहण का
त्याग करने में अशक्त हैं, ग्रहण का त्याग करने में अशक्त है। यार ये तो क्या है, पानी ले आते हैं, यहाँ से ले आते हैं, हमने नल नहीं लगा रखा है, इनके यहाँ से भर लेते हैं, इधर से भर, कोई कोई अशक्त हैं आप तो झूठ है, कोई बात नहीं, सार्वजनिक होना चाहिए। उन्हें भी हमेशा, उन्हें भी जल और मिट्टी की तो छूट यहाँ आचार्य देव ने दे दी है, उन्हें भी हमेशा दूसरे के द्वारा दी हुई वस्तुओं के अलावा अन्य समस्त वस्तुओं के ग्रहण का त्याग करना चाहिए। ग्रहण का त्याग करना चाहिए मतलब ले लेने का त्याग कर देना चाहिए, बिना दिए हुए लेने का त्याग करना चाहिए। किसी का प्रश्न मुझे यहाँ दिखा सामने कि साहब यदि ये परिग्रह छोड़ने योग्य ही है तो फिर मिलाई क्यों है हमारे को। इस परिग्रह की चर्चा तो परिग्रह परिमाण की चर्चा के अंतर्गत करूंगा। अभी 2-1 दिन बीच में ब्रह्मचर्य की चर्चा चलेगी, फिर परिग्रह की चर्चा प्रारंभ होगी, फिर परिग्रह की बात करेंगे अपन। आज तो यहाँ चोरी संबंधी प्रकरण चल रहा है अपना। भावार्थ देखिए, चोरी का त्याग भी 2 प्रकार से है। चोरी का त्याग, एक सर्वथा त्याग और दूसरा एक देश त्याग। हम जानते ही हैं भाई, जहां सर्वथा त्याग की बात कर दी है वहां समझ लेना चाहिए महाव्रतों की बातें, आचार्य महाव्रत की बातें। जहां एक देश त्याग की बात कही है वहां समझ लीजिए आचार्य अणुव्रत की बातें। तो अणुव्रत और महाव्रत, ये चोरी का त्याग 2 प्रकार से हो गया। सर्वथा त्याग तो मुनि धर्म में ही होता है। चोरी का पूरी तरह से त्याग कर दिया साहब, 100% हमने चोरी का त्याग कर दिया। बोले तुम्हारा ये जो चोरी का त्याग है ना, ये चोरी का त्याग तो मुनि भूमिका में ही होगा, आप नहीं कर सकते हो। यहाँ 100% त्याग नहीं कर सकते हो आप चोरी का। आपको पता नहीं है कहां कहां आपको चोरी का दोष लग जाएगा। माने जिस लेवल पर जाकर चाणक्य ने सोचा, उस लेवल पर जाकर के तो हम सोच भी नहीं सकते। एक दीपक बंद कर दिया और दूसरा दीपक जला दिया, इस लेवल पर जाकर के कौन सोचता है भाई साहब। इस लेवल पर तो कोई नहीं सोचता है। तो बोले ये जो है ना, बहुत सर्वथा त्याग तो मुनि अवस्था में ही होता है, अतः वह बन सके तो अवश्य ही करना चाहिए। परिग्रह में इस प्रकार की गाथाएं लिखी कुंदकुंदाचार्य देव ने। आत्मा ही आत्मा का परिग्रह जानकर परद्रव्य मेरा है, बताओ कौन बुद्ध ऐसा कहे। ये परिग्रह मेरा, ये परिग्रह मेरा, ये संपत्ति मेरी, ये वस्तु मेरी। अरे कौन वस्तु, ये धरती आज तक कभी किसी की हुई है क्या। कहां कहां हड़पने की भावना बनी हुई है अपने अधिकार क्षेत्र में, अपने कंट्रोल में। ये कंट्रोल में रखने का परिणाम, जो दूसरे के कंट्रोल में है उसे अपने कंट्रोल में लेने का भाव, यह भी चोरी है। दूसरे की चीज यदि आपको मिल गई है तो उसे जरूरत से ज्यादा उपयोग में लेने का परिणाम अपनी थोड़ी ने। यार 10 दिन के लिए गाड़ी यहां खड़ी करके गया है, चाबी रख करके गया है, चलाओ मजे से खूब, चोरी है भाई साहब। ये बाइक खड़ी करके गया है आपके यहां पर, आपके घर पर, 3 दिन बाद में आऊंगा, ये चाबी है, यहीं कोई खिसकाना हो इधर उधर तो आप रख लेना। अब ये चला रहा है, उसे दौड़ा रहा है, ये चोरी है भाई साहब। अब कौन से लेवल पर जाएंगे आप इस चोरी की व्याख्या में। तो एक देश त्याग तो करना ही चाहिए, लेकिन मैंने भाई कुल मिला करके बात ये है, जितना संभव हो सके वही। जैसे शक्ति तय तप की भावना में चर्चा की, जैसे शक्ति तय त्याग भावना में हमने चर्चा की, जिस तरह से पीछे भी हिंसा और झूठ के त्याग के संदर्भ में भी बात की। शक्ति प्रमाण कीजिए, शक्ति प्रमाण जम सकई तम की रही। जितना समर्थ हो, जितना शक्य हो, आप उतना करें, उतना पालन करें। और जमचे न सकई तमचे सद्दानम, सीधी सी बात है, इसमें क्या है। जो आप नहीं पालन कर पा रहे हैं उसकी आप श्रद्धा करें। श्रद्धा तो इंपॉर्टेंट है, समझ लेना। मेरी इतनी बारीकी से व्याख्या कर लेने के बाद जितना आपसे निभ सके उतना निभाएं, और जितना नहीं निभ सके उसके बारे में भी कम से कम भावना तो भाएं। विरोध का भाव नहीं, अरे यार ज्यादा ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसा तो कोई, ऐसा नहीं भाई साहब। सुनना, इसमें दोष लग रहा है आपको। मैं नहीं कर पा रहा हूं ये अलग मैटर है, मेरे से नहीं निभ पा रहा है ये अलग मैटर है, लेकिन फिर भी कम से कम, अरे यार असली चोरी का त्याग तो इस लेवल पर जाकर के करूंगा, असली रात्रि भोजन का त्याग तो इस लेवल पर जाकर के करूंगा, असली हिंसा का त्याग तो इस तरह से करूंगा मैं।
सोचिए आप उस लेवल पर जा, भावना भावनाशिनी, सच्ची भावना होनी चाहिए, उत्कृष्ट भावना होनी चाहिए। श्रावकों के लेवल पर तो भावना की ही महत्ता है, भावना होनी चाहिए। अरे भावना तो यही भाव कि अंदर समा जाए, भावना तो यही भाव जगत में किसी वस्तु की जरूरत नहीं हो। अरे ये जो चोरी का परिणाम होता है, ये चोरी का परिणाम इसलिए होता है कि हमारे को वस्तु अच्छी दिखाई दे रही है। जब दुनिया में वस्तुएं अच्छी नहीं दिखाई देगी तो चोरी की बात भी नहीं होगी। चोरी तभी संभव है जब तुम्हारा चित्त उसकी तरफ आकर्षित होता है। हमारा चित्त पर की तरफ आकर्षित होता है तो चोरी के भाव बनते हैं। पर वस्तु अट्रैक्ट कब दिखाई देती है? जब तुम्हें आत्मा पसंद नहीं आता है। जिन्हें आत्मा पसंद आता है उन्हें पर वस्तुएं पसंद नहीं आती। जिन्हें पर वस्तुएं पसंद नहीं आती उनको हड़पने का परिणाम कहां से आएगा? चोरी का त्याग हो जाता है। जिन्हें आत्मा पसंद आ रहा है, आत्मा के गुण पसंद आ रहे हैं, अपना त्रिकाली ध्रुव चैतन्य पसंद आ रहा है, ज्ञान चेतना पसंद आ रही है, आत्मा के अनंत गुण ज्ञान दर्शन सुख वीर्य जीवत्व चिति आदि शक्तियां ये पसंद आ रही है, मेरी अनादि अनंतता मेरी ध्रुवता ये जिसे पसंद आ गई है, अब मुझे क्या पसंद आएगा बताओ? अब किसको पसंद करूं मैं? इस क्षणभंगुर चीज को, इस नाशवान चीज को, ये चश्मा पसंद आएगा? मुझे कहाँ लेना देना है यार? क्या दम है इन चीजों में, दुनिया की इन सब वस्तुओं में? अनादि अनंत रहने वाला ऐसा मेरा खजाना है जिसने अपना खजाना देख लिया। मैं आपसे पूछता हूं, एक करोड़पति अरबपति व्यक्ति को 100 का नोट चुराने का भाव आता है कि नहीं आता है? कैसे आएगा यार? क्या मजाक कर रहे हैं यार पंडित जी आप भी यार? ऐसा भी कोई होता है क्या? 100 रुपए चुराने का भाव आएगा क्या? अरबपति व्यक्ति है और 100 का नोट किसी की जेब में से हाथ डाल करके निकालने का भाव आ जाए? नहीं आ सकता है ऐसा। इसी तरह से हम कह रहे हैं, हे भाई तू अनंत गुणों का अखंड पिंड है, हे प्रभु तुझमें ज्ञान आदि अनंत गुण अनंत धर्म अनंत शक्तियां भरी पड़ी है। देख अपनी निधि को देख, अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास, और जग के सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उनके पुरुषार्थ। जिसने अपनी निधि को देख लिया, जिसे अंदर में अपनी निधि पसंद आ गई, अब उसके जीवन में बाहर में चोरी की प्रवृत्ति संभव ही नहीं है, पूरे जीवन पर्यंत संभव नहीं है। इसलिए सच्ची चोरी का त्याग, अणुव्रतों की चर्चा चल रही है ना, पंचम गुणस्थान में होते हैं सच्चे अणुव्रत, जिन्हें अपनी निधि मिल गई है। दो कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया है, दो कषाय चौकड़ी के अभाव जन्य शुद्ध परिणति अंदर में जहां चलती है तब जाकर के होता है ऐसा। अंदर में दो कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया, मिथ्यात्व चला गया, अनंतानुबंधी चले गई, अप्रत्याख्यानावरण चले गई। इतनी चले जाने पर जो स्वभाव का अवलंबन हो गया है, अब बताओ अब चोरी की भावना कैसे रह सकती है? तब होगा, तब जाकर के निभता है सच्चा आचौर्य अणुव्रत जिसकी चर्चा यहां की जा रही है। अब हम अपने लेवल पर तो भाई कोई बात, अरे साहब ये तो अणुव्रतियों के लेवल की बात है पंडित जी साहब, पंचम गुणस्थानवर्तियों की बात है, हमारे तो चौथा भी नहीं है, हम तो पहले वाले हैं, हम तो कर सकते हैं ना। अरे कर सकते हैं का कहां बात आ गई? कर सकते हैं का कहां सवाल आ गया? भावना भाव भावना, अभी भावना की चर्चा करने वाले हैं फिर अपन। भावना तो भाव, भावना भावनाशिनी बहुत महत्वपूर्ण है, परिणामों का फल लगता है, इसलिए परिणाम अच्छे रखिए। देखिए यहां मुनि धर्म में तो पूरी तरह से त्याग होता है, अतः वह बन सके तो अवश्य ही करना चाहिए। ये तो बहुत सुंदर बात कह दी भैया। हम तो यही कहेंगे, वो दिन कब आए जब घर छोड़ करके दीक्षा लेने का भाव बन जाए? वो अवसर कब आएगा? उत्तम तो यही है, हे जीव यदि तू दुखों से मुक्त होना चाहता है, 201 नंबर गाथा प्रवचन सार की। हे जीव यदि तू दुखों से मुक्त होना चाहता है तो परिवज्यतु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमुखम। यदि तू दुखों से मुक्त होना चाहता है तो मुनिव्रत अंगीकार कर। धन्य तो वही है अवसर, धन्य घड़ी, धन्य अवसर, धन्य दिवस जब हमारी दशा ऐसी हो जाए, अरे पंच परमेष्ठियों में शामिल होने का प्रसंग बन, इससे ज्यादा महानता की और क्या बात हो सकती है? तभी लगता है, फील होता है कभी ऐसा, मुख्यमंत्री की सीट के बगल में बैठने का आपको कहीं अवसर मिल जाए ना, फोटोग्राफर से सेटिंग करके रखता है, अच्छे से फोटो खींच करके रखना, घर में टाक करके रखूंगा, न्यूज़पेपर में आनी चाहिए। राष्ट्रपति के बगल में बैठने का अवसर मिल जाए तुम्हारे को, नरेंद्र मोदी जी की
प्रधानमंत्री जी की सीट और उस सीट के बगल में एक कुर्सी पर आपको बिठा दिया जाए, आपको क्या फीलिंग आती है आप सोचो जरा। अभी आपकी फीलिंग कितनी जबरदस्त हो गई है। अभी मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी के बगल में नहीं, खुद प्रधानमंत्री की सीट पर बैठ जाए तो फिर क्या कहना है। अरे छोड़ो, हम कह रहे हैं यहां जो चर्चाएं चल रही है जनागम की, ये जो चरणानुयोग है, ये आपको पंच परमेष्ठियों के बगल में बिठा देने की चर्चा है, तीन लोक में सर्वश्रेष्ठ पद पर पहुंचा देने की चर्चा है। इससे सुंदर और कोई बात नहीं हो सकती है। चलिए खत्म करते हैं बात। यदि कदाचित न बन सके इतना त्याग, मुनिव्रत अंगीकार करने की परिस्थिति यदि कदाचित न बन सके तो क्या करें बोलो। तो एक देश त्याग श्रावक धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए। श्रावक कुआं, नदी आदि का पानी, कुएं का पानी, नदी का पानी, खान की मिट्टी इत्यादि किसी के बिना पूछे भी ग्रहण कर सकता था किसी जमाने में। क्या उस जमाने में उसका नाम चोरी नहीं था। आज के समय में हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप इन वस्तुओं को भी पूछ करके ही लेवें और समस्त वस्तुओं को बिना दी हुई पर वस्तुओं का त्याग श्रावक के द्वारा कर लेना चाहिए। कुल मिलाकर के ये आचौर्य अणुव्रत की यहाँ जो चर्चा है, इस चर्चा को हमने यहाँ अपेक्षित विस्तार के साथ में संपन्न किया। कल चर्चा को आगे बढ़ाएंगे ब्रह्मचर्य अणुव्रत के रूप में, तब इस विषय को और आगे देखेंगे। अगली की बात को यहीं विराम देते हैं। 10-12 मिनट बाद में आपसे मिलेंगे 16 कारण भावनाओं में एक नई भावना को लेकर के। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।